आदरणीय पत्रकार एवं छायाकार साथियों, महाराज अगर धर्मशाला है यहाँ पर भाजपा द्वारा जगमोहन द्वारा प्रेस वार्ता की जानकारी दी जा रही है। सर बिना माइक के बोलो, गुंजेगी आपकी आवाज तो वैसे ही तो डाल देगा मोबाइल मेरे सभी पत्रकार एवं छायाकार साथियों, आप सबको सादर नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में जो नगर निगम चुनावों के दृष्टिगत अपने कार्यालय खोला है, आप सब प्रेस के साथियों के साथ रूबरू होने का सौभाग्य हुआ है। हमारे बीच में हमारी मेयर प्रत्याशी बहन रेणुबाला गुप्ता जी भी इस प्रेस में आपके सम्मुख हैं। भाई त्रिलोचन सिंह जी जो हाल ही में हमारे परिवार में शामिल हुए हैं, वो आपके सामने उपस्थित है। आदरणीय खुराना जी वो आपके सामने उपस्थित हैं। आदरणीय शर्मा जी आपके सामने उपस्थित है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अशोक भंडारी जी आपके सामने उपस्थित हैं और कई कार्यकर्ता क्योंकि अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लगे हैं, जो यहाँ सारे साथी हैं उपस्थित है। आप सबको एक जानकारी महत्वपूर्ण देनी है कि कल आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का करनाल आगमन है। उस आगमन के तहत एक व्यवस्था, उनके 7 जगह कार्यक्रम है, बिना माइक के बोल दो जी। उनके 7 जगह कार्यक्रम है। उन कार्यक्रमों की योजना और रचना एक बार आपको सबको बताने की जरूरी समझी, क्योंकि फिर अलग अलग पूछते हैं। इस कार्यक्रम को सारों को लीड करेंगे हमारे योगेंद्र राणा जी, जो माननीय हमारे जिला अध्यक्ष हैं और असम से विधायक हैं। हमारे जिला के माननीय प्रभारी श्री भारतभूषण जोयल जी हैं और स्वयं मैं करनाल से विधायक होने के नाते सारे कार्यक्रमों की रचना संरचना देख रहा हूं। सबसे पहले हमारा एक कार्यक्रम है, कश्यप समाज का एक सम्मेलन है होटल डिवेंचर में, उसको देख रहे हैं श्री अनूप भारद्वाज जी, हमारे बहुत वरिष्ठ समाज सेवी हैं, साथी हैं। दूसरा कार्यक्रम है डिवाइन बैंक्वेट हॉल मेरठ रोड में, जिसमें कि हम वार्ड नंबर 5, 6, 7, 10 और 15, मैं एक बार दोबारा दोहरा दूं, वार्ड नंबर 5, 6, 7, 10, 15 ये वार्डों के सारे प्रत्याशी और वार्डों के सम्मानित कार्यकर्ता और आमजन जो माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहता है, ये सारे डिवाइन बैंक्वेट हॉल मेरठ रोड पे रहने वाले हैं। इन कार्यक्रमों के जो संयोजक हैं श्री अशोक भंडारी जी, सरदार त्रिलोचन सिंह जी, श्री नीटू मान जी, श्री सागर चंदेल जी, श्री सतीश जी पार्षद, बलविंदर कालड़ा जी, अमनदीप चावला जी और राज भारद्वाज जी। तीसरे नंबर पे जो कार्यक्रम है हमारे साथी पुराने पूर्व में विधायक श्री नरेंद्र सांगवान जी और उनके भाई हरविंदर सांगवान जी, ये भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होंगे। उनके निवास स्थान पर 4 बजे मकान नंबर 339 सेक्टर 5 आदरणीय मुख्यमंत्री जी वहां पहुंच करके उनको भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल कराएंगे। उसके बाद चौथा कार्यक्रम जो है 5:30 बजे वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 8, 9 और 11, मैं दोबारा दोहरा देता हूं, वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 8, 9 और 11 ये कार्यक्रम पंजाबी भवन में सेक्टर 9 में होना निश्चित हुआ है। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं श्री संजय बटला जी, आदरणीय सुनील गोयल जी, श्री यशपाल मित्तल जी, मेरे भाई प्रवेश गाबा जी, श्रीमती रानी कंबोज जी, श्री रजत खन्ना जी। उसके बाद 6:30 बजे वार्ड नंबर 3 में राजीवपुरम गली नंबर 2, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जाने वाले हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं श्री संजय खैंची जी, श्री निशांत राणा जी और श्री राजेश अरोड़ा जी। उसके बाद 7:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी पुरानी जो इब्राहिम मंडी के नाम से जानी जाती है वहां पे रहेंगे। वार्ड नंबर 12, 13, 14 और 16, 12, 13, 14, 16 इस कार्यक्रम के संयोजक है श्री अशोक सुखीजा जी, श्री भारतभूषण कपूर जी, श्री बिशन सिंह शेखावत जी,
श्री राजेंद्र पप्पी जी, श्री मुकुल वर्मा जी। साढ़े 7 बजे इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी शिरकत करेंगे। उसके बाद रात्रि में 8 बजे ये कार्यक्रम हमारा 4 खंबा चौक रामनगर पे है। इसमें वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 19 और वार्ड नंबर 20 ये 4 वार्डों के कार्यकर्ताओं के साथ वहां माननीय मुख्यमंत्री जी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसमें कार्यक्रमों के संयोजक श्री अमर ठक्कर जी, श्री अशोक खुराना जी, श्री शिव वर्मा जी, श्री मनिंदरजीत सिंह संटी जी और श्री गगन सुनेजा जी। तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन 2 बजे से लेके साढ़े 8 बजे तक करनाल में वो रहेंगे। 9 बजे वो यहाँ से रुखसत होंगे। इन 7 कार्यक्रमों की रूपरेखा मैंने प्रेस के साथियों को बताना इसलिए उचित समझा कि अलग अलग कार्यक्रमों की कई बार आप लोग कहते हैं कि आपको सूचना नहीं होती, तो ये सूचना आपको मैंने दे दी है। इस सूचना अनुसार आप सभी प्रेस के, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, छायाकार साथी सभी सादर आमंत्रित है। इतनी जानकारी मैंने आपको देने के लिए आज यहाँ प्रेस में आमंत्रित किया गया। अब अगर कोई बात अगर आप हमारी मेयर मैडम अपने दल बल के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने जा रहे हैं। और आपका मैनिफेस्टो कब आ रहा है कांग्रेस का? जल्द ही मैनिफेस्टो आ रहा है। मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग हो चुकी है। मैनिफेस्टो अच्छा, इसकी मैडम के पास आ गया है मैनिफेस्टो। अब इसके बारे में मैडम बता देती है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस शून्य हो जाएगी, बोल्ड हो जाएगी। निश्चित ही आप जो बयान देख रहे हैं, कल बयान मैं उनका देख रहा था नरेंद्र सांगवान जी का। उन्होंने एक बयान में कहा कि जूतियों में दाल बटती है। ये कोई छोटा बयान नहीं है। कांग्रेस जो 6 महीने में, हम तो पहली बार विधानसभा में चुन के गए हैं, 6 महीने के अंदर जो कांग्रेस इतनी दयनीय स्थिति में आ गई कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं चुन सकी। माननीय हमारे स्पीकर साहब ने कांग्रेस शून्य होती जा रही है, इसका आप सबके सामने नतीजा ये है कि 42 वर्षों के सेवाएं देने के बाद त्रिलोचन सिंह जी बैठे हैं, अपना खुराना जी हैं, शर्मा जी हैं, ऐसे लोग जो पिलर थे जिन्होंने आज तक दल नहीं बदला, वो लोग अगर अब कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं रह गया। जगमोहन जी, जो मनोज वधुआ है प्रत्याशी, भ्रष्टाचार के साथ साथ भाजपा दबाव की राजनीति कर रही है। देखिए, मैं सारे चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में मैं ऐसे 100 आदमी खड़े कर सकता हूं जिनको बहन सुमित्रा सिंह जी, जब मेरे प्रोग्राम रिलीज होते थे, मेरे सारे पत्रकार एवं छायाकार साथी आप लोग यहाँ बैठे हो, आप लोग भी कहीं ना कहीं दबाव में थे। मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहूं, आप लोग भी कहीं ना कहीं दबाव पे थे। जब मैं कार्यक्रम रिलीज करता था, उनको संदेशा जाता था कि आपने कार्यक्रम क्यों रखे, हमारी सरकार आ रही है। तब त्रिलोचन सिंह जी कांग्रेस के ही पार्ट थे, ये भी बता देंगे क्योंकि ये भी बीच में उनके बैठते थे। इस प्रकार के रोज टेलीफोन आते थे। मैं समर्थक नहीं कहूं, करनाल की जनता को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। मैं बिल्कुल बड़ा आरोप उनके ऊपर लगा रहा हूं। ऐसे 100 लोग मेरे पास, उनके टेलीफोन भी हैं, वो आदमी भी आज यहाँ पे है। उनको कहा जाता था कि हमारी सरकार आ रही है, हम आपका ये करा देंगे, हम आपका ये करा देंगे। जो आरोप मनोज वधवा जी लगा रहे हैं, एक भी व्यक्ति करनाल का कोई सामने लाके बता दे, मीडिया के सामने लाके बता दे, आप लोगों के सम्मुख कर दे कि किसी को हमने कोई डराया हो, दबाया हो, धमकाया हो या कहा हो। हम अपनी विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, शालीनता के साथ झोली पसार के जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारा पहले भी यही व्यवहार रहा है, आगे भी यही व्यवहार रहने वाला है। हम ना सत्ता पक्ष में आने के बाद अहंकार में डूबते हैं, ना सत्ता पक्ष विपक्ष में बैठने के बाद कभी इस प्रकार के डिमोरलाइज होते हैं। कांग्रेसी नेता जिस हिसाब से भाजपा में बड़ी संख्या में आ रहे हैं, चर्चाएं ये भी है और कुछ भाजपा नेता भी सामने नहीं आ रहे, लेकिन कह रहे हैं कि वो नाराज है कि सारे ही कांग्रेसी नेताओं को अब सीट मिलती है, लेकिन भाजपा के जो सीनियर नेता है उनको बैठने की जगह नहीं मिल पाएगी। आपको मैंने नेताओं की लिस्ट से कोई नाराज हो रहा है इससे? ऐसा कोई नाराजगी वाली, भाजपा का परिवार बढ़ रहा है। और अब आपको जो मैंने सूची बढ़ के दी है, हमारे सारे वरिष्ठ साथी भी उसमें है, जो नए लोग भी आए हैं वो भी उस लोगों में सूची है। हमारा एक पार्टी का सिस्टम है, पुरानों को मान और सम्मान। भारतीय जनता पार्टी का एक ध्येय है कि पुराना कार्यकर्ता पार्टी का मूल संगठन है, मूल पूंजी है, और जो हम लोग नए शामिल करवा रहे हैं ये ब्याज रूपी पूंजी है।
हमें मूल को भी उसी तरह से संभाल कर रखना है और उससे अर्जित जो ब्याज है वो सबको प्रिय होता है। हमारे परिवार के अंदर ना कहीं कोई इस प्रकार की कोई आपस में गलतफहमी है, ना कोई दिक्कत है। वीडियो जिन्होंने हमारे पीठ में पूरा घुटवा उनको कहीं काम नहीं दिया जाएगा। दूसरी ओर कितनी पार्षद कुछ दिन पहले आपके साथ मंच पर दिखाई दी। भारतीय जनता पार्टी ने, मैं अपने स्टैंड, अपने बात पे आज भी स्टैंड हूं, स्पष्ट समझ लीजिए। गिन्नी विर्क ने बिना शर्त पर अपना पर्चा उठाया। जब तक उसने पर्चा उठाया मैंने कोई उससे बात नहीं की। 6 महीने के बाद उससे मीडिया के साथियों ने, जो कुछ मीडिया के लोग हैं, उन्होंने स्पीकर फोन पे बात करवाई। अभी तक उसको भारतीय जनता पार्टी का मैंने पटका नहीं डाला है। भारतीय जनता पार्टी के वो अगर मंच पे आ रहा है, एक आम सामान्य नागरिक के नाते आ रहा है। कई नागरिक आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जब तक संगठन मूल नहीं कहेगा, क्योंकि उसने भी त्याग किया है। आज वो उस वार्ड का उसका पार्षद प्रतिनिधि था, उसने पर्चा उठाया, उसने मीडिया के सामने, सभी प्रमुख मीडिया वाले यहाँ पे बैठे हैं, उसने वो पश्चाताप किया कि मेरे साथ उस वजह गलती हुई थी, उसका मैं ये पश्चाताप कर रहा हूँ, मैं बिना शर्त पर्चा उठा रहा हूँ। अगर त्याग की भावना से, आज वो भी पार्षद के चुनाव के लिए उसने पर्चा भरा था, अगर त्याग की भावना से कोई व्यक्ति अपने आप को समर्पित कर देता है तो उसके बारे में मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय मनोहर लाल जी को ये आग्रह किया है कि निर्णय आप लोगों ने लेना है कि ये काम उन्होंने किया है। मैं समझता हूँ मेरी इस बात से आपका मैसेज क्लियर है। अभी तक लगभग 6 या 7 लोगों को पार्टी से, 9 लोगों को पार्टी से निष्कासित किया गया है। उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि हम काम कर रहे थे, क्योंकि संगठन की फोटोएं देख करके और बात कर करके अभी उनसे एक बार दोबारा बात की जाएगी। अगर वो उनका प्रूव होगा, क्योंकि ये प्रक्रिया 4 दिन पहले थी, उसके बाद कई लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। मैं आपके सामने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ जो भी व्यक्ति आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा है, मेयर चुनावों के बाद, नगर निगम के चुनावों के बाद, अगर वो प्रत्याशी समझता है कि मैं दोबारा भाजपा में शामिल हो जाऊंगा, दोबारा आकर के काम कर लूंगा, तो जब तक संगठन का आशीर्वाद है और मैं यहां से विधायक हूं, ऐसे किसी भी व्यक्ति को हम भाजपा में शामिल नहीं कराने वाले। आपके माध्यम से मैं वार्ड के लोगों को हाथ जोड़ के अपील करता हूं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ऐसे लोगों की वजह से वार्ड की जनता पिसती है। वो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि हम जीत जाएंगे तो भाजपा में चले जाएंगे और भाजपा में जाकर के हम आपके काम करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक वार्ड के अंदर एक सशक्त उम्मीदवार उतारा हुआ है। वो उम्मीदवार पार्टी के अंदर रह करके ईमानदारी के साथ काम करेगा। आप जनता से यह अपील है कि उनको जितवाएं। वार्ड के काम कराने की ट्रिपल इंजन की सरकार, मेयर के रूप में, विधायक के रूप में और पार्षद के रूप में, वो हमारी जिम्मेवारी है। ऐसा कोई आजाद प्रत्याशी अगर जीत जाता है, हम जितना भी मर्जी उस वार्ड के लिए फंड दे दें, जितनी भी सेवा कर ले, वो हमेशा भ्रामक प्रचार करेगा कि मुझे पार्षद, विधायक काम नहीं करने देता, मुझे मेयर काम नहीं करने देती। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए मेरा आपके माध्यम से पूरे करनाल को एक निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का करनाल में विधायक है, भारतीय जनता पार्टी की मेयर भारी बहुमत से आपके आशीर्वाद से जीतने वाली है। एक सशक्त निगम दें ताकि हम करनाल में एक नई रूपरेखा, करनाल के अंदर एक नए विजन के साथ हम सब लोग काम कर सके। मुझे बताइए, कानून का राज है, कोई एक व्यक्ति बता दे। कल उन्होंने हमारे एक साथी के सामने बोर्डों के साथ खड़े होकर के फोटो खिंचवाई। मैंने 4 दिन पहले स्टेटमेंट दे दी। मुझे पता था कि भी इस प्रकार के लोग, ऐसी लोग ये हल्की सोच वाली बात करेंगे। आपके माध्यम से मैं बिल्कुल कह दूं, पत्रकार, छायाकार साथी भी किसी चीज को कवर करने जाते हैं। आप सब लोगों को नियमों का ज्ञान है कि चुनाव आयोग एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाता है
हम सरकारी संपत्ति के ऊपर कोई बोर्ड नहीं लगा सकते। हम किसी मकान के ऊपर बिना इजाजत के कोई बोर्ड नहीं लगा सकते। आप जाकर के क्लियर कर ले। रोज मेरे को 100 टेलीफोन आता है कि आप शहर के विधायक को, आपकी चलती है, हमारे बीजेपी के बोर्ड उतार रहे हैं, विरोधियों के बोर्ड नहीं उतार रहे। मैं उनको स्पष्ट बोलता हूं कि बिल्कुल खर्चा मत करो, कानून सबके लिए बराबर है। आपके माध्यम से ये बात मैं फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रत्याशी ने अगर कानून की उल्लंघना की है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की उल्लंघना की है, तो उनके लिए भी संदेश क्लियर है। रिटर्निंग ऑफिस उनके भी बोर्ड उतारे, हमारा कोई टेलीफोन नहीं जाएगा। इस प्रकार की छोटी सोच के साथ छोटे बच्चों को आगे करके, हथियार बना करके बोर्ड उतारने मैंने नहीं जाना, बोर्ड लगाने उनका काम है। वो जाकर के दबाव की राजनीति, डोर टू डोर नहीं करने देते। ये कोई तालिबान थोड़ी है। अगर आरोप लगाते हैं तो बाई नेम लगाएं कि यह विधायक ऐसा काम कर रहा है, मेयर प्रत्याशी ऐसा काम कर रही है, उसका हम जवाब देंगे। ये नहीं है कि चोरी चोरी करके कोई एक मीडिया में बयान दे दे, उससे जनता को बरगलाएं। ऐसा मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को भी ये निवेदन करता हूं, कानून के आप ज्ञाता हैं, आपको सारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की एक एक मिनट की आपको जानकारी है। जहां की बोर्ड लगाने की इजाजत है उस जगह बोर्ड लगाएं, बाकी जगह चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, कहीं किसी का भी बोर्ड लगे हो, बिल्कुल हमारी खुली बिल्कुल छूट है कि चाहे सारे बोर्ड उतारें। अभी मेयर मैडम बताएंगे, किसी का मेरे से कोई प्रश्न हो रहा है? जगमोहन जी, एक सवाल ये है कि आप प्रचार करते हैं कि कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचारी पार्टी है और उसी भ्रष्टाचारी पार्टी के लोग भाजपा में अब शामिल हो रहे हैं। मैं शुरू से एक बात कहता हूँ, अच्छे लोग हर दल में होते हैं। कोई ये नहीं कि सारी कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है। अच्छे लोग हर दल में होते हैं। अच्छे लोग हर दल में जब शामिल होते हैं उनके लिए रास्ते आगे भी खुले हैं। अब जब सब लोगों ने, आप लोगों ने भी दिखाना शुरू किया कि इतनी दयनीय स्थिति मैंने कांग्रेस की अपनी जिंदगी में, मेरे को भी आज लगभग 30 साल राजनीति करते हो गए, अभी तो मैं बच्चा हूं त्रिलोचन सिंह जी के सामने। मतलब ऐसे होर्डिंग लगे और उसमें केवल प्रत्याशी अपनी फोटो लगाए, केंद्रीय नेतृत्व की भी, ना राहुल गांधी की फोटो, ना सोनिया गांधी की फोटो, ना प्रियंका गांधी की फोटो, वो फोटो नहीं। उनको भी सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने किया है। हमने ये चीज का प्रश्न उठाया मीडिया के सामने, उन लोगों को समझ में आई, ऊपर से टेलीफोन आया होगा, तब जाकर के उनकी फोटोएं लगी हैं। उनको सम्मान देने का भी, हम विपक्ष का भी सम्मान करते हैं, तब उनके होर्डिंग बदले, उनको उनके जाकर के स्थान मिला। अदरवाइज वन मैन शो चल रहा था। और अब मैं बताऊं आपको बात, ये जो फोटोएं लगी हैं इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की फोटो लगी है, इसमें दीपेंद्र हुड्डा की फोटो लगी है। पहले ये लोग डर रहे थे, किसी ने समझाया होगा कि फोटो ना लगाओ। मैं वो शख्स हूं जिसने विधानसभा में ये बात उठाई बनते, ये टीस थी मेरे मन में, मेरे को स्पीकर महोदय टोकते रहे लगातार, लेकिन मैं क्रांतिकारी विधायक हूं। मेरे को ये टीस थी कि मेरे समाज के प्रति इतनी भयंकर और अभद्र भाषा दीपेंद्र हुड्डा ने की थी। मैं उस दिन की कसम थी कि कभी परमात्मा ऐसा चांस दे, विधानसभा के पटल पर जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सामने बैठे हों, आप सब लोगों ने उसको कवर किया। वीडियो में मैंने कहा कि आपने हमारे नेता के बारे में ऐसे अपशब्द बोले जिससे हमारा समाज अहित है। आज उनको ये चिंता थी कि अगर उनकी फोटो लगाएंगे, आज क्या हाथ को अगर वोट देंगे, क्या वो समाज बर्दाश्त करेगा कि ऐसे व्यक्ति को हमने दो जो हमारे समाज को गालियां निकालता हो, हमारे समाज के लिए बात करता हो। आज कहाँ है सुमित्रा सिंह जी, मुझे बताइए आप, जो विधानसभा का चुनाव लड़ी, पिछले 4 दिन कैसे मेरे को दिखाइए प्रचार में। आज आप प्रश्न क्यों नहीं पूछते उनसे? जो विधानसभा का यहाँ से चुनाव लड़ी वे कहाँ है? वो शहर में नहीं है, मेरी जानकारी के अनुसार वो विदेश में है। वो आरोप हमारे पर लगाते हैं क्योंकि जात पात की राजनीति इन्होंने की है, इन्होंने जातियों को गालियां दी हैं, इन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया है। हमारा, मैंने कल एक साथी को मीडिया में, मेरी बहन वैश्य समुदाय से आती है, मेरे साथ बैठे हैं, हमारे साथ ब्राह्मण समुदाय से शर्मा जी बैठे हैं। हमारा एक सामंजस्य, बिना कोई इस प्रकार की कास्टिज्म वाला बात हमारे पास नहीं है। हम लोग जनता की सेवा करने वाले हैं, इस प्रकार के आरोप हमारे पे ना लगाएं।
हम भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही के नाते जनता की सेवा के लिए बने। सीएम के पूर्व ओएसपी संजय बटला जी नजर नहीं आते हैं, नाराज चल रहे थे, पहले फेसबुक पर लिख रहे थे, नाराजगी हुई उनकी। आप फिर वही बात करते हो। संजय बटला जी का मैंने आपको नाम लिया है, संजय बटला जी अपने काम पे लगे हुए हैं, कोई नाराज नहीं है। ये संजय बटला जी पंजाबी भवन सेक्टर 9 के कार्यक्रम के संयोजक आने की तैयारी में भी नहीं, मैं उनकी सलाम देता हूँ। वो बयान मैंने भी सुना कि कांग्रेस ना संगठित है, ना संगठित होना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हमारे से बहुत आगे है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी विद डिफरेंस, एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की तारीफ ऐसे नहीं, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रदेश दर प्रदेश इसीलिए जीतती जा रही है कि हमारा नेतृत्व ईमानदार है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने बिना खर्ची बिना पर्ची की जो बीज बोया, उसी की बदौलत लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार आई। आदरणीय नायब सिंह सैनी जी जो माननीय मुख्यमंत्री सभी हम लोग हमारे पार्टी का एक कार्यकर्ता सभी के संपर्क में है। बूथ तक जाकर हमारे पार्टी का कार्यकर्ता सभी से संपर्क साधते हुए करनाल के विकास के लिए, करनाल को के गौरव के लिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए अपील कर रहा है। और मैं आपके माध्यम से भी अपील करना चाहूंगी कि 2 तारीख को इस लोकतंत्र के उत्सव में सभी अपना मतदान अवश्य करें। और मतदान करते वक्त आप करनाल की ये बदलती हुई तस्वीर इन 10 सालों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मनोहर जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री श्री नारायण जी के नेतृत्व में, हमारे विधायक जी के सहयोग से जो विकास के कार्य हुए हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक और कमल पड़े, ताकि मेरे लिए और पार्षद सदस्यों को कमल के ऊपर देकर हमें आशीर्वाद दे, ताकि कल्याण जा सके। हमारा संयुक्त रूप से प्रदेश का एक निकाय का पत्र जारी हो चुका है, जिसमें सभी निकायों में और करनाल में ग्रामीण में शहरी क्षेत्रों में जो 20 वर्षों से जो किसी भूमि पर काबिज है, चाहे वो मकान है चाहे वो दुकान है, उसका स्वामित्व, उसका मालिकाना हक हमसे लेंगे, उसकी रजिस्ट्रियां करवाई जाएगी। स्वामित्व योजना के तहत गरीबी रेखा में आने वाले परिवारों को विशेष इसमें राहत दी जाएगी। जो मकान महिलाओं के नाम है
जो हमारे लाइब्रेरी है, बच्चे क्योंकि हमारी सरकार का मोटिव है, हमारी सरकार की योजना है कि जो बच्चे हैं मेरिट के आधार पर नौकरी पाए, तो उन्हें पढ़ने के लिए अच्छी लाइब्रेरियां हम उपलब्ध करवाएंगे। हमारी शहर की सफाई की व्यवस्था जो निरंतर आगे बढ़ रही है उसे और अच्छा बनाने के लिए हम काम करेंगे। हम शहर में एक टॉयलेट भी बनवाएंगे और इसके साथ साथ महिलाओं को इससे सुरक्षा भी महसूस होगी। शहरों में हमारी LED लाइट की संख्या बढ़ाते हुए हम अपनी ऊर्जा को बचाते हुए अपने सोलर प्लांट लगाएंगे और उनकी आय 1 लाख रुपए से कम है उनके घरों में सोलर पैनल मुफ्त में लगवाए जाएंगे। इसके अलावा हमारे इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी जिसमें हम सार्वजनिक सुविधाएं आम नागरिकों को दे पाएंगे। सरकार भूमि को हम विशेष काम करते हुए वहाँ पर सब वाहन हम प्रोवाइड करवाएंगे। हम पार्किंग स्थल के निर्माण करवाएंगे जिससे कि यातायात की व्यवस्था दुरुस्त रहे। इसके अलावा हम अपने सीवरेज से पानी के कनेक्शन सभी के घरों में करवाते थे क्योंकि कई इलीगल है। अपने ट्रीटमेंट को पूरी तरह से हम सुचारू रूप से चलाएंगे और पानी के सीवरेज के कनेक्शन को शुल्क माफ कर देंगे। इसके अलावा सड़कों का निर्माण हम जहाँ भी हमारी सड़कें रहेंगी हम का निर्माण करवाएंगे। गुणवत्ता के आधार पर सड़कों का निर्माण कराएंगे। शहर में हमारे बंदरों की समस्या और बंदरों की समस्या उससे निराकरण करने के लिए नए प्रोजेक्ट लाएंगे। पक्षियों के लिए पक्षी घर भी बनाए जाएंगे। निकाय में हर जगह हमारे नगर निगम की सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होगी। हमारे शहर में संपत्ति का विकास कर कचरा और अन्य शोध के लिए हम लोग करते हुए उनको बेहतर ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। नगर निगम को पूरी तरह से और नागरिक को अच्छे से सुविधाएं मिल सके इसलिए हम काम करेंगे। करनाल को इस तरह से हमारे मोदी जी हम भी करनाल को विकसित करनाल बनाने का सपना, बेहतर करनाल बनाने का सपना, व्यवस्थित करनाल बनाने का सपना। मैडम जी, जो प्रॉपर्टी ID है आज भी जो लोग हैं समस्या से जूझ रहे हैं अभी तक भी ठीक नहीं है, मकान दूसरों के नाम। ये प्रॉपर्टी ID का हमारा जिस तरह